हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत छोटा सा ही अंतर होता है। दोनों टर्म सुनने में एक जैसा ही लगता है लेकिन होता ज़रूर डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या होता है? मान लिया जाए एक बॉडी को ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पे जाना हो। ठीक है, ए से बी तक जाना हो एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो ए से बी पे जाने वाले जो टोटल लेंथ जो होगा इस रास्ते का, या टोटल डिस्टेंस जो एक्चुअल लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये इतना जो दूर जो ट्रैवल करेगा इस रास्ते पे, ये जो टोटल लेंथ हुआ इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अगर मान लिया जाए ए से बी पे जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये कुछ रास्ता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे इसको मान लिया जाए ये पी पॉइंट एक अलग से दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ए पे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको जाना है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे जाना है तो हम लोग इस रास्ते को ट्रैवल करते हुए जाएंगे 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 और फिर बी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो हम लोग का डिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब यहाँ पे जो ए पी है प्लस पी बी जो है, ये दोनों का सम मिला करके किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर। मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका सम और इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस का सम। तो दोनों का सम जब कर देंगे तो ये ए बी हम लोग का टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस आखिरकार डिफाइन अगर हम लोग करना चाहें तो क्या होता है? तो इसका मतलब इसको हम लोग डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं? तो डिस्टेंस एक एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल या किसी एक बॉडी जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल करता है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी क्या बोल सकते हैं उसको, कि निगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस निगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता है, वो हमेशा किस में रहेगा? पॉजिटिव में ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्टेंस के ही तरह टर्म है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि अगर मान लिया जाए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, हमको जाना है बी पॉइंट पे। ये एक सीधा रास्ता है। ठीक, इसको हम लोग एक शॉर्टकट रास्ता भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल रास्ता कुछ इस तरीके से ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन था, ये इसका एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो ऐसे ही सेम चीज़ है। अगर मान लिया जाए, या नहीं तो इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया जाए, ये कुछ ऐसा रास्ता है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग से पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा इसका शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो सकता है? इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर सकते हैं। हम लोग को इतना घूमने से अच्छा है कि हम लोग एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेंगे सीधा बी पॉइंट पे जाने के लिए। तो यही डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डिस्टेंस में हम लोग को टोटल लेंथ ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग शॉर्टेस्ट लेंथ को ढूंढते हैं। मतलब शॉर्टकट रास्ता को ढूंढते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच सके। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और एक गिवन डायरेक्शन में हम लोग इसको मतलब कि हम लोग ट्रैवल करते हैं। अगर डायरेक्शन उल्टा कर दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट फ़र्क पड़ जाएगा। मान लिया जाए ये हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे पहुँच के फिर हम लोग अगर वापस जाने लगे तो डिस्प्लेसमेंट इसका फिर से घटने लग जाएगा। पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था? इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है, डायरेक्शन नॉर्थ में जाने के लिए जैसे ही हम लोग डायरेक्शन को क्या कर दिए? रिवर्स कर दिए, तो डायरेक्शन जब उल्टा हुआ डिस्प्लेसमेंट इसका घटने लग जाएगा। फिर जैसे ही ये इसका एक्चुअल पॉइंट पे जब वापस आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कहलाएगा। ठीक है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। लेकिन डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस के केस में अगर मान लिया जाए ये हम ट्रैवल किए और बी पॉइंट पर पहुँच गए, फिर बी पॉइंट पर पहुँच के हमको याद आया कि नहीं हमको वापस फिर जाना है, तो वापस हम अगर फिर आ गए तो मान लिया जाए इसका टोटल लेंथ था 5 मीटर, हम फिर से वापस 5 मीटर अपने एक्चुअल पॉइंट पे आ गए, तो 5 + 5 मीटर ये टोटल हो जाएगा 10 मीटर। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो यही फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस जो होता है वो हम लोग का एक एक्चुअल लेंथ है जो जिस पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, और वो हमेशा डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं होता। वो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका टोटल हो जाएगा। मतलब कहीं भी हम लोग ट्रैवल करेंगे तो ये टोटल कर देगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर डायरेक्शन बदल जाएगा या डायरेक्शन के अपोजिट अगर हम लोग मूव करेंगे तो हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा या तो ज़ीरो हो जाएगा या निगेटिव में भी चला जाएगा अगर हम लोग और आगे चलने लग जाए तो। अब थोड़ा सा कुछ कुछ केसेस है जो हम लोग को समझना चाहिए।
तो पहली बात हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या, ज़ीरो भी हो सकता है, यहाँ पे बता दिए केस। पॉजिटिव मतलब कि अगर ये राइट हैंड साइड मूव करेगा, अगर ये राइट हैंड साइड मूव किया तो पॉजिटिव शो करेगा, वही अगर लेफ्ट हैंड साइड और मूव करने लग गया तो ये नेगेटिव शो करेगा। तो इसी तरीके से ये